हेलो गाइज, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट हिंदी लैंग्वेज। जो 30 प्रश्न आता है लैंग्वेज हिंदी, उसका प्रैक्टिस सेट, हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ये 2019 का। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे आप लोग के पास पहुँचे। ज़्यादा समय तो ये प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसमें पूछा गया है हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम क्या है, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से सही क्रम क्या है? तो इसमें हो जाएगा मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशानी मंत्रण, जो कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मधुशाला, मधुबाला, निशानी मंत्रण, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशानी मंत्रण। में सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है हमें, तो सुमेलित करना है। देखते हैं इसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। काशी नागरिक प्रचारणी सभा 1993 में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1918, यानी कि पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का सी। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, चौथा। पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चौथा। तुलसीदास, तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तुलसीदास। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो प्रभा खेतान की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभा खेतान। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है ये? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास का कथन है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, रैदास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें तद्भव पूछा गया है, कौन सा शब्द तद्भव है? तो खेत, खेत क्या है? तद्भव है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी त्रिकुट, प्रभु और नाथ, ये तीनों तद्भव शब्द, तत्सम शब्द है, और खेत क्या है? तद्भव शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? इसमें देशज पूछ रहा है, कौन सा शब्द देशज है? तो धड़ाम, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। धड़ाम क्या है? देशज शब्द है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ क्या है? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद हो जाएगा ऋकधन वेद, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋकधन वेद। आप बीती शब्द में समास है, आप बीती में कौन सा समास होगा? तो आप बीती में तत्पुरुष समास होगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। घोंसले में चिड़िया हैं, कौन सा कारक है? तो घोंसले में चिड़िया हैं, कौन सा कारक है इसमें? तो अधिकरण कारक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकरण कारक।
निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न संख्या 12 और 13 का उत्तर दीजिए। इसमें पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसका उत्तर देना है। गद्यांशों को पढ़ना है पहले। तो देखते हैं क्या है इसमें। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तथ्यों का समन्वय मिलता है। यह इस बार की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बड़ा संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद का प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। अब इसमें देखते हैं प्रश्न क्या बनाया है, क्या पूछ रहा है। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सारे वाद सीमित हैं तो राजनीतिक क्षेत्र तक। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र तक। उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो गांधीवाद का आधार ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को बताया गया है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। तो कनुप्रिया की रचना का धर्मवीर भारती की रचना है कनुप्रिया। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर कौन सा होता है, ओम। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ओम क्या है, प्लुत स्वर है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं है, नियोजन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नियोजन क्या है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी लक्ष्य, हेतु, उद्देश्य ये तीनों प्रयोजन का समानार्थी शब्द हैं, नियोजन नहीं है। ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा। तो ऋजु का विलोम हो जाएगा वक्र। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋजु का विलोम वक्र। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। इसमें बताना है कि विशेषण का निर्देश जो दिया गया है वो अशुद्ध कौन सा है। तो देखते हैं कौन सा अशुद्ध है। इसमें ढाई अपूर्वांक बोधक सही है। दूसरा क्रमांक बोधक ये भी सही है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं, तो ये गलत है। 26 पूर्णांक बोधक ये भी सही है। तो विशेषण के दृष्टि से अशुद्ध क्या है, तीसरा ऑप्शन। वह नौकर है, कोई विशेषण नहीं है, यह क्या है, अशुद्ध है। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। आप भला तो जग भला सर्वनाम कौन सर्वनाम का बतला रहा है इसमें, तो निजवाचक सर्वनाम है इसमें। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आप भला तो जग भला। इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो निजवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें पुल्लिंग पूछ रहा है, तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, संतान। संतान पुल्लिंग है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 21 और 22 के सही विकल्प छांटिए। इसमें भी इसे पढ़ के देखना है। वरदंत की पंगति कुंद कली धराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीज जगह छवि मोतिन माल अमोलन की। घुंघरार लटय लटके मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की, न्यूछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला
प्रश्न बोलन की। तो इसमें देखते हैं क्या प्रश्न बना है। इस पद्यांश में कौन सा रस है। इसमें रस पूछा गया है, तो ये वात्सल्य रस है। जब बचपन में भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो उनकी जो बचपन में यानी कि भगवान श्री राम छोटे थे तो उनकी दांतों के ऊपर मतलब कि भगवान तुलसीदास ने वर्णन किया है और उनके बालों को लेकर के उनकी विशेषता बताई है। तो इसमें वात्सल्य रस हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वात्सल्य रस, भगवत विषय प्रेम जहाँ होता है वहाँ वात्सल्य रस होता है। उपरोक्त दूसरा है, उपरोक्त पद किस कवि का है। किसकी पंक्ति है ये, तुलसीदास की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसीदास। उच्चारण स्थान के दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध बताना है, कौन सा अशुद्ध है। तो समूर्धन्य ये अशुद्ध है। पहला वाक्य हमारा सही, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। समूर्धन्य ये अशुद्ध है, शुद्ध है। बाकी स दंत अशुद्ध है, च कंठ ये भी अशुद्ध है, स तालब ये भी अशुद्ध है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समूर्धन्य यह शुद्ध मतलब शुद्ध वाक्य है। शुद्ध पूछ रहा है तो समूर्धन्य पहला ऑप्शन शुद्ध हो जाएगा, सही है। बाकी तीनों गलत ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। इसमें बताना है कौन सा कथन अशुद्ध है। तो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये अशुद्ध है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो लड़के के वाक्य में कौन सा अशुद्ध हो जाएगा, बहुवचन। बहुवचन अशुद्ध हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी पुल्लिंग यानी कि लड़का पुल्लिंग हो गया, कर्ता लड़का हो गया, एक वचन लड़का है। बहुवचन जो है वो अशुद्ध है। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप होगा। राम आम खाता है कौन सा वाच्य होगा, तो कर्तृवाच्य होगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्तृवाच्य। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा है तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द पूछा है अंगना। अंगना शब्द शुद्ध है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी चांद गलत है, अंक गलत है और आँख गलत है। चांद हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। आँख शुद्ध ये है और अंक ये शुद्ध है। ठीक, तो इसमें अंगना सही शब्द है, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से शब्द की वर्तनी सही कौन सी है। शुद्ध वर्तनी इसमें पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो सन्निधि। सन्निधि क्या है, शुद्ध वर्तनी है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए ये यूपी टेट की प्रैक्टिस सेट है जो कि 2019 में हुआ था।
तो ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।